मोशन मतलब किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एग्जाम्पल, तुम अपने रूम से किचन तक चल रहे हो, वो मोशन है। लेकिन अगर तुम चेयर पे बैठ के चिल कर रहे हो, वो रेस्ट है, मोशन नहीं। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन देखो। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी सीधी लाइन में चलना। सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमना। रैंडम मोशन लाइक अ ड्रंक गाइज वॉक, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, दारूबाज होते हैं, नशेड़ी होते हैं, क्या होता है, इधर से उधर भटकते रहता है। ठीक है, तो ये गाइज वॉक जो हो रहा है ना, लाइक अ ड्रंक गाइज वॉक, तो रैंडम मोशन है, फिक्स पोजीशन का पता ही नहीं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? डिस्टेंस क्या है? टोटल रास्ता जो तुमने तय किया है, कितने चले तुम, वो क्या टोटल रास्ता है, तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम घर से स्कूल जाओ और वापस घर जाओ, तो डिस्टेंस है टोटल चलने का रास्ता। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से सीधा शॉर्टेस्ट लाइन में कितना दूर हो। जैसे ये दो घर है, तो ये शॉर्टकट है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस है, मान लो कोई बंदा ऐसे चल रहा है घूम घाम के, तो टोटल कितना चला, वो क्या डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट में देखो डायरेक्शन भी मैटर करता है। एग्जाम्पल, स्कूल से घर वापस आओ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बराबर है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों बेस्ट फ्रेंड पर अलग। कैसे अलग? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सिर्फ नंबर होते हैं इसमें, नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसमें डायरेक्शन के साथ होता है। एग्जाम्पल दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर गया लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये क्या है, डायरेक्शन मिल गया, तो वेलोसिटी। वाई वेलोसिटी इज मोर क्लासी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसलिए क्लासी है भाई ये। नाउ एवरेज स्पीड वर्सेस इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब पूरे ट्रिप का एवरेज कितना स्पीड था, एवरेज स्पीड वही होता है, समझ में आया। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है किसी एक मोमेंट का स्पीड, जैसे रेसिंग कार के डैशबोर्ड पे जो सुई होती है, निडल, तो हर बार चेंज होता रहता है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्पीड था, वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल दे रखा है, मुंबई से पुणे जाना, एवरेज स्पीड हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हाईवे पे 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक जाम में 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो स्पीड बदल रहा है ना, तो हर टाइम पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बारी है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, जैसे ट्रेन बिना रुके सीधी चलती रहे, तो ये क्या है, सीधी चल रही है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। बारी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड चेंज होती रहती है इसमें। एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल पे कार रुकती है फिर चलती है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को? तो उसमें सबसे पहले है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पॉजिटिव स्लोप है, तो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कर्व और चेंजिंग स्लोप है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, फ्लैट लाइन है तो वो रेस्ट पे है। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कहानी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल हुआ किससे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समझ में आया। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। और एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप आ रहा है, स्लोप बोले तो जो सीधी लाइन बनती है, जैसे ये भी स्लोप है पर ये वेलोसिटी का स्लोप है। ओके, तो ये क्या है हमारा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें सबसे पहले है, ये इक्वेशन याद रखना है आपको, जितने भी इक्वेशन है फॉर्मूले सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। v मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और जहां जहां s आ रहा है वो क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। समझे? अब बारी है एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन में देखो क्या है, स्पीड का बूस्ट और ब्रेक कहते हैं इसको, एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन क्या है? स्पीड बढ़ना या घटना, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर स्पीड बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर स्पीड घट रहा हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल है, बाइक स्टार्ट करते ही स्पीड बढ़ाए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक दबाते ही स्पीड घट जाते हैं तो क्या है वो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बता रखा है ग्राफ ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप होगा एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या होगा? कर्व होगा, पैराबोला। ओके, कर्व कैसा होता है? पैराबोला होता है, स्लोप होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बता रखा है ये बात। नाउ फ्री फॉल एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्री फॉल क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरता है, यानी जो एक्सेलरेशन होगा उसका कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, उसको ये कहते हैं हम फ्री फॉल। फॉर्मूला सेम है इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, बस एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? जी, स्मॉल जी आ जाएगा, ठीक है, उसके बराबर हो जाता है। जैसे फॉर्मूला था हमारा v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी।
जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ जी हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो फॉर्मूले में। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जांपल, ट्रेन ए का स्पीड है 40 किलोमीटर बी और बी का है स्पीड है बी का 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने बोला ट्रेन ए का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा होगा, घट जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता, प्लस होता। अरे भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है ना, बिना लेफ्ट राइट घूमे, बिना गोल गोल चक्री बनाए, उस मूवमेंट को ही कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ विद फनीस एंटरटेनमेंट लेक्चर।